हेलो बच्चों, कैसी चल रही प्रिपरेशन? कैसे हो आप लोग? 10th क्लास का टर्म 1 का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? नाउ आज अपन बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं मान के चलता हूँ कि आपको चैप्टर की नॉलेज ऑलरेडी है। डायरेक्टली यहाँ जंपिंग तो नहीं कर रहे हो ना? कोई डायरेक्ट जंपिंग तो नहीं कर रहा ना? नाउ इस चैप्टर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन डले में, मेरा नंबर ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, जहाँ भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, मुझे आप मैसेज कर देना। ठीक है, यहाँ पे एंड सबसे बेस्ट रहता है कि आप ऑलवेज चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ देखें कि भाई कौन से वीडियो रिलीज हो चुके। कई बार डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं हो पाते, तो प्लेलिस्ट में जाके देखें हमेशा कि 10th क्लास के क्या नॉलेज बढ़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज ऑफ रियल नंबर्स। नाउ कहता है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ओके, इफ n क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है और इवन इंटीजर हो सकता है। मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको आता है वो आगे स्किप कर देना। इंटीजर कैसे होते हैं? -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक होते हैं। ऑड इंटीजर्स कौन से हो गए? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इवन इंटीजर कौन हो गए? 2 हो गया, 4 हो गया, अपना 6 हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो गया? अब बच्चों देखो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने। देखो n स्क्वायर माइनस 1 है ना, अपनी वैल्यू उठाओ और रखो। जरा देखो, इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लो, कोई सा भी इंटीजर ले लो। जैसे कि मैंने 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 माइनस 1 3 हुआ। क्या 3 8 से डिवाइड होता है क्या? सर नहीं होता, काट दो इसको। अब आओ नेचुरल नंबर, तो भाई जब 2 रखा था n में, तो वो नेचुरल नंबर ही था, तो नेचुरल नंबर से भी नहीं होगा। बात करते हैं ऑड से, ऑड लेते हैं। बताओ कोई ऑड इंटीजर बोलो जरा, बोलो ना। जैसे कि सर 5 ले लो, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 25 माइनस 1 और 24 तो डिवाइड होता है सर एक और चेक करो, 7 लो, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 सर 48, सर 48 होता है सर। 8 6 48। अरे सर इसमें काम हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? एन ऑड इंटीजर। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इवन चेक कर लो, इवन भी चेक कर लो। 2 लिया, 2 का, अच्छा 2 का तो ये रहा ना, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा, तो कौन सा हुआ? एन ऑड इंटीजर। समझ में आया? कोई फालतू के मेथड मत लगाना, सबसे बढ़िया काम है वैल्यू उठाओ, रखो, चेक करो, गारंटीड आंसर मिलेगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, पक्का श्योर? समझ में आया? चलो आगे चलते गाइस। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। सुनो पहले आप लोग समझना, कई लोगों को आता हो तो खुद करें फटाफट। ऐसा एक नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या बचता है? 5 और 8 बचता है। ठीक है, यहाँ पे तो रिमाइंडर ये एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा। तो 5 और 8 रिमाइंडर बचे, तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो डिवाइड करे 70 और 125 को? बात समझ आ रही है? पक्का श्योर है? अब सुनो, इसमें क्या करेंगे, जो रिमाइंडर इसको क्या कर देंगे, दोनों में माइनस कर देंगे, ताकि मैं एक प्रॉपर बेंच मार्क में आ जाऊंगा कि जहां पे ये दोनों नंबर, ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर पाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो अपन इसको माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे? 70 माइनस 5 बोले तो 65 एंड 125 माइनस 8 बोले तो कितना हुआ? 117। बरोबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नंबर हुआ। अब क्या करेंगे अपन? HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 65 एंड 117, जो कि होता है बच्चों 13। गाइस MCQ कर रहे हैं, आप HCF तो निकाल पाओगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके फैक्टर कर लेना, ये होता है 13 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे आप लोग करके आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं? HCF तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट द कंसेप्ट इज दैट गाइस, कंसेप्ट कहता है कि जो रिमाइंडर आएगा ना उसको इसमें से माइनस करना है और फिर जो बचेगा उसका मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या फंडा सीखा? इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, कई बच्चों को नहीं आता है, तो मेक श्योर ध्यान से इसको ध्यान से रखना। ठीक है, वापस बोलता हूँ, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे और फिर दो नंबर का HCF निकाल लेंगे। क्लियर? पॉज करें, नोट करें, चलो आगे। सो बच्चों बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन दोनों सेम है, एक में HCF निकालना और एक में LCM निकालना है ना, चीजें सेम है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको HCF और LCM निकालना आता है। यहाँ पे आप लोग डिस्कशन वो नहीं कर रहे हैं कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, यहाँ तो आपको आता है। और नहीं आता है तो गो टू माय वीडियो ऑफ रियल नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको।
क्लियर है? चालू करें। कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न, a इक्वल दे रखा है, a दे रखा है मुझे, a दे रखा है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और b दे रखा है एक्स वाई क्यूब, आर द प्राइम नंबर, फाइंड HCF ऑफ a एंड b। गाइस HCF क्या आपको निकालना था? किस को आता है? जरा वीडियो पॉज करें, निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ एक्स है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? एक्स, और इसके अंदर हाईएस्ट क्या है? वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे HCF निकालने नहीं आता गाइस तो जाके सीखें, मैंने प्रॉपरली हर एक चीज सिखा रही, शानदार तरीके से, शानदार। क्लियर है? चलें आगे। यहाँ कहता है भाई साहब ये जो हैं और ये इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल लेंगे। निकालो कितना है? ये ए बी स्क्वायर है और ये क्यू है, ए क्यूब और बी है, तो भाई साहब आपका एलसीएम कितना आएगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो नाम में लीस्ट है बट ये चीजें क्या लेता है? जो ज्यादा हो, इसमें वाला कि 1 हो, इसमें क्यूब है तो ये ए क्यूब आ जाएगा, इसका बी स्क्वायर आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन कौन सा? इसका सी ऑप्शन है। इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका बी ऑप्शन है। देखो गाइस मैं ये मानता हूँ कि आपको यहाँ पे HCF एलसीएम निकालना आता है। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ये बहुत ही फेमस है, शानदार, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है 10th क्लास के लिए, शानदार। क्लियर है? चलें पॉज करें, नोट करें, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ना। क्वेश्चन 5 जो कहता है ना, ध्यान देखना, समझना, इजी क्वेश्चन है पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लैंग्वेज में या कुछ भी गलती हो जाती है ना, तो प्लीज देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। कह रहा है इफ HCF ऑफ, क्या बोला? HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा मैंने इसके HCF को इस फॉर्म में लिखा, मतलब ये HCF हुआ, मतलब इक्वल्स टू HCF, हाँ या ना? इन दोनों का HCF जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, देन द वैल्यू ऑफ m इज, अब सुनो बहुत साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि इसका HCF, तो एक बार अपन HCF निकाल लेंगे एक बार, क्या बोलते हो? मैं कुछ भी नहीं बोला, ये क्वेश्चन बोला कि भाई साहब मुझे ना आप ना HCF दो 65 और 117 का, वैसे तो 13 होता है, देखो ना 60, ये होता है 13 इंटू 5, ये होता है 13 इंटू 9, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF कितना आया? 13 आया, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको HCF निकालना तो आता होगा, कोई इशू नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है इसका जो HCF है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13, हाँ या ना? ये HCF ही तो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसको एक्सप्रेस किया है ना, तो मतलब ये क्या होगा? 13 के बराबर होगा। इसको उधर ले जाओ, 65m ये कितना हो गया? कितना हो गया? ये 130 हो गया, काटो इससे, कितना आया? 2 आया, m कितना है मेरा? 2। क्या फंडा क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, चैप्टर शानदार है, क्लियर है, पक्का श्योर? पॉज करें, नोट करें गाइस, चलो। हाँ जी बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर फ्रॉम 1 to 10। द लीस्ट, अच्छा किसको पता है? मैंने एक ट्रिक सिखा रखी है इसके चैप्टर के अंदर। लीस्ट मतलब एलसीएम होता है और हाईएस्ट मतलब HCF होता है, ध्यान रखना। लीस्ट मतलब LCM, ओके क्लियर है ना? नाउ ऐसा नंबर निकालना है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। आप समझो बच्चों, समझो क्या कह रहा हूं, मतलब 1 से लेके ऐसा नंबर जो इन सब से क्या हो? डिवाइड हो जाए इन सब से, तो अपन क्या करना है? LCM निकालेंगे, ओके जो इन सभी नंबर से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस जरा देखो, 1 तो 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 2 इंटू 3 हो जाएगा, 7 तो 7 ही रहेगा, 8 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। एलसीएम वी नो दैट हाउ टू फाइंड एलसीएम। 2 में देखो 1 तो 1 है, 2 के अंदर क्या आएगा? 2 का क्यूब हाईएस्ट है मेरे पास, तो 2 का क्यूब आ गया, ओके। फिर देखो 3, देखो 3 दिख रहा है क्या? हाँ सर 3 दिख रहा है। 4 हो चुका है, 5 ठीक है। यहाँ पे देखो 3 में, देखो एक 3 में लोचा है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो वी विल टेक 3 का स्क्वायर, ओके वी विल टेक 3 का स्क्वायर, ओके। अब देखो 7 दिख रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा है, ये 2 इंटू 5 है वह, और कुछ ऐसा, बस खत्म कहानी, चेक कर लो, परफेक्ट। तो गाइस ये मेरा क्या आया? एलसीएम, एंड इन सभी को मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2520, योर ऑप्शन नंबर डी। द थिंग इज दैट मल्टीप्लाई तो हमसे हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। गाइस हमको क्या सीखना है कि
लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर, इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर जो ये सबसे डिवाइड करेगा, मतलब क्या हो गया यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे एलसीएम। प्लीज नोट इट डाउन, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालना। क्लियर है? परफेक्ट, श्योर, कॉपी करेगा इस। बच्चों बात करते हैं 7th और 8th ना। 7th 8th दोनों ही, ये दोनों क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना, मैं खुद कह रहा हूँ मैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। देखो नॉन जीरो रैशनल मतलब जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, पर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा जैसे 1 2 3 4 5 5.2 5.7 8/9 कुछ भी ऐसे जो रैशनल नंबर्स हैं, और इरेशनल नंबर, वो क्या इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 √3 √5 √7, तो हमेशा अरे यार कुछ भी ले लो ना, 7 × √2 ले लो, तो ये नंबर तुम्हारा क्या लाएगा, इरेशनल नंबर। ध्यान रखना किसी भी नंबर के अंदर प्लस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, अगर कोई इरेशनल नंबर जुड़ जाता है तो ओवरऑल पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। पूरा नंबर ही क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ऑब्वियसली यार ये हमेशा क्या कहेगा, ये IR मतलब इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो किसी भी नंबर के अंदर मैं कोई भी नंबर इरेशनल, बोलते ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही ये गंदी मछली यहाँ कौन है, रूट है। अब और सीख लो इधर आओ सीखो। जैसे मैं बोलता हूँ 2 + √2, तो इसको अपन इरेशनल नंबर ही बोलेंगे, या 2 - √2 इसको अपन इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 7/√2 लिख दिया तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो प्लीज टेक केयर, ध्यान रखना, ये ओवरऑल पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या बात क्लियर है, पक्का श्योर? चलो आगे चलते हैं। नाउ आगे चलते हैं, 1/√2 1/√2 क्या है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या नन ऑफ दिस। गाइस सुनो, अपन बचपन से करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करो। √2 × √2 2 हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन। चले पॉज करें, नोट करें, क्या नोट करना है सिर्फ समझ लो। चले एंड वीडियो को गाइस शेयर जरूर करें दोस्तों में। चलो आगे। सो बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 9th और 10th के बारे में ना। इजी क्वेश्चन है, दोनों सेम पैटर्न पे वर्कआउट कर रहे हैं ना। वी नो दैट, देखो ये चीज़ तो श्योर है ना कि हमको आता है, ऑलरेडी आती है चीज़ें, कंसेप्ट आते हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहता है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। ये टर्मिनेट कब खत्म होगा, इसका डेसिमल कब चालू होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। आपको पता है 1250 गाइस। अब देखो ये बात है मैथमेटिक्स की, डू यू नो दैट कि 1250 का करना आता है। और स्मार्ट बंदा अगर है, स्मार्ट इंसान, तो देखो ट्रिक सीखो मुझसे। आओ 125 और 0 है, कैन राइट 125 × 10, कोई इशू नहीं है। 120 होता है 5 का क्यूब, ओके। 10 होता है 2 × 5, ओके। और देखो ये और ये बन गया 2 × 5 की पावर 4। अब सुनो मुझे बताओ, 5 और 4 है तो यहाँ पे 2 कितने चाहिए ताकि पावर 4 बन जाए, 3 2 और मुझे चाहिए। 2 का क्यूब और 2 का क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया। अब तो बच्चा जानता है कि ये बन गया 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है वो चालू होगा 4 के बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ओके। यहाँ पे 4 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल पॉइंट्स और आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस विल गिव यू अपॉन में 1 2 3 और 4, ओके। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, पक्का श्योर। कुछ भी नंबर आएगा ऊपर, जो भी नंबर आएगा तो 4 0 ऐसे चले जाएंगे और पॉइंट घुस जाएगा, तो 4 डिजिट से डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा। क्या ये फंडे क्लियर है ना, श्योर है ना? चले अपन आगे। नाउ इधर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसेबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। नाउ टर्मिनेट डेसिमल। अब बात करते हैं अपन क्या लोचा हो रहा है यहाँ पे, दिस और दिस, ठीक है। यहाँ पे नाउ कैसे करेंगे आप जरा देखो, यहाँ पे 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, पक्का। और 25 क्या होता है, 5 की पावर स्क्वायर, बोले तो
यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा है जिसका जो टर्मिनेट होगा, ये नहीं होगा। आप फैक्टर निकालना। एक बात ध्यान रखना, डेसिमल में नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये क्या है 7 इंटू 5, ये क्या है 7 इंटू 5। अब देखो सोचो 7 इंटू 5 है, तो 7 आ गया ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, ये बात तो श्योर है। नाउ सिर्फ एक इकलौता ये है जहाँ पे 5 पावर 4 आ रहा है और मैं सिंपली 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 से कर दूंगा मैं, तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाएगा वो मेरा पॉसिबल है। तो क्या आंसर है 2027/625। दिस इज द पॉसिबल आंसर। बाकी क्या फैक्टर निकालना, आपको 2 और 5 के अलावा नंबर भी मिलेंगे, और कोई अलावा नंबर मिलता है तो आप साफ साफ कह दो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सिर्फ इकलौता है जहां पे सिर्फ 5 मिल रहा है, 2 हम लोग उगा सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है फंडा क्लियर? श्योर। पॉज करें, नोट करें गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एमसीक्यू सीरीज। नाउ हम लोग चालू करेंगे कुछ देसी सीरीज या केस स्टडीज। क्लियर है? पक्का? ऑलवेज गो टू प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन देखे करें, एंड कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, कुछ भी करें यार, इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे है, सब कुछ है, कमेंट करें। सो गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।